ओम शांति। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। संसार का पी पी गरल मतलब जहर, जब कर लिया मन को सरल, तपस्वी शंकर हो गए, फिर राख क्या और श्रृंगार क्या। तो जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, चुनौती दे दी सिंधु को, फिर धार क्या और मझधार क्या। तो कहाँ आ गए हैं? रणभूमि में। कहाँ आ गए हैं? नाव को छोड़ दी है बीच मझधार में। संसार का पी रहे हैं गरल, कर लिया है मन को सरल, बन गए हैं तपस्वी शंकर, फिर राख क्या और श्रृंगार क्या। उनके लिए राख ही उनका श्रृंगार है, और श्रृंगार का मतलब ही क्या है? राख है। कह मृत्यु को वरदान, मरना लिया जब ठान, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो जब भी कोई नई भट्टी शुरू हुई है, की है हमने, तो वो कुछ नियमों के साथ हुई है। जैसे भी ये भट्टी भी पूरी हो जाएगी, इसके बाद में 1975 की मुरलियां जब शुरू होगी, तो उसके अंदर भी नए नियम होंगे। कोई भी भट्टी हो, भट्टी का मतलब यज्ञ, 1974 और 76 की मुरलियों का यज्ञ रचा है। आज इस यज्ञ का 19वां दिन है। 2 दिन का और यज्ञ है, फिर इस यज्ञ का समापन होगा परसों। उसके बाद में फिर नई भट्टी, नया यज्ञ। तो जब भी कोई यज्ञ या कोई भट्टी या कोई हवन शुरू किया जाता है, तो वो बहुत ऊंचे संकल्प के साथ, और संकल्प के अंदर क्या चाहिए? पूरा का पूरा समर्पण भाव चाहिए। अगर समर्पण भाव पूरा नहीं है, तो वो यज्ञ हमारी मदद नहीं करता, वो हवन हमारी मदद नहीं करता, वो भट्टी हमारी सफल नहीं मानी जाती, जब तक उस भट्टी को करने के लिए मन के अंदर एकदम, जो कहा ना कि मझधार में आ गए हैं, तूफान में नाव आ गई है, अब तो बीच में परिस्थितियां भी आएंगे, घूमना फिरना भी आएगा, बीमारी हारी भी आएगी, बातें भी आएंगी, सब कुछ होएगा। लेकिन फिर भी जो संकल्प ठाना है, जो काम बीड़ा उठाया है, वो करना ही करना है। इसलिए यहाँ पर यह मन के संकल्प की बात है कि जब आ ही गए हैं रणभूमि में, तो काम तो अब करना ही है। अब इसमें जीत होए या, और उस दिन भी आपको एक बारी 2 बारी बता चुके हैं कि अगर संसार की समर्थ चीज, संसार की चीजें अगर हम हासिल करने के लिए निकले हैं और वो हमको हासिल हो गई, मतलब जो हम चाहते थे वो हमको दुनिया में मिल गया, तो वास्तव में वो जीत नहीं है, वो हार ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा है जिसने आज टेस्ट की कोई तैयारी नहीं की है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आज टीचर ही ना आए, और उसको सफलता मिल गई संकल्प में। उसने सोचा आज ये ना हो, टेस्ट ना हो, या मैम ही ना आए या सर ही ना आए, और उसको सफलता मिल गई, और उसको लगता है कि यस, भगवान ने मेरी बात मान ली। तो क्या ये यस हुआ या नो हुआ? उसको लग रहा है कि मेरी जीत हुई, लेकिन वास्तव में हार हुई है। इसी प्रकार से संसार में जो भी कोड़ियां हैं, जो भी अल्पकाल के सुख है, क्षण भंगुर है, जो कल की साकार मुरली में हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा को जो एक संकल्प आया, उसे एक संकल्प में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसी आत्माओं को समझ आ जाता है कि संसार में जितनी उपलब्धि मिलेगी, उतनी हमारी हार होगी। और अगर हम समर्थ को, माना भगवान की राह पर चल रहे हैं, और यहाँ बार बार हमारी हार हो रही है, मुरली भी याद नहीं रहती, योग भी नहीं लगता, सेवा भी कुछ नहीं कर सकते,
तन का भी सहयोग नहीं हो सकता, मन भी मेरा बहुत भटकता है, घर से भी सहयोग नहीं है, मधुबन भी जा नहीं सकते, शरीर साथ नहीं देता इसलिए सेंटर भी नहीं आ सकते, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं निरंतर बाबा के पास ही जाने की या बाबा से जुड़ने की, और हो हमेशा हार रही है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, जीत है। कि उधर कुछ पाने के लिए गए और जीत गए तो हार गए, लेकिन इधर जो पाने के लिए निकले थे, मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, ये सोचा था, लेकिन आदर्श ब्रह्मा कुमारी तो नहीं बन पाए, खाली ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, लेकिन तो भी बन तो गए। तो इधर आए हैं और हार भी हो रही है, तो वास्तव में वो हार नहीं है, वो जीत है, क्योंकि है कहाँ पर नाव हमारी, बीच मझधार में, तपस्या में शंकर के समान बैठे हैं, संसार का जहर पी पी करके हमने अपने मन को सरल बनाया है, तो आत्मा की हर दिन क्या हो रही है, जीत। ऊपर से लग रहा है हार है, लेकिन आत्मा हर दिन जीत रही है, क्यों, क्योंकि वो अपने गुणों के नजदीक जा रही है, वो और ज्यादा सहनशील बन रही है, वो और ज्यादा सहानुभूति वाली बन रही है, वो और ज्यादा शक्तिशाली बन रही है, वो और ज्यादा अपने मन को अपने कंट्रोल में। कल की साकार मुरली में क्या था, शरीर तुम्हारा मालिक है या तुम शरीर के मालिक हो, किसके, कौन किसका मालिक है, हम शरीर के मालिक। हाँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, और अगर इस यात्रा के अंदर हमको बार बार फेलियर भी मिल रही है, तो बाबा ने हमको ये सिखाया, फिर भी पथ तो तुम्हारा श्रेष्ठ है ना, हार हार करके आत्मा तो पक्की हो ही जाएगी आखिर जा करके, कि वास्तव में प्राप्ति फिर भी इधर कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन उठ रहे थे, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं, उससे पहले उत्तर मिल गया। तो यही है, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे कल एक बहन का फोन आया, तो वो बोलते हैं, बहुत उम्र ही नहीं है उसकी, तो छोटी उम्र की बहन है, जॉब करती है, अच्छी अच्छी बहुत अच्छी जॉब है उसकी, तो वो कहती कि जब हम क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर है, तो कहती कि जब हम ईमानदारी से करते हैं, और उस डिपार्टमेंट के अंदर शायद सभी को थोड़ा भ्रष्टाचार अपनाना पड़ता होगा, ऊपर नीचे का कुछ करना होता होगा, तो वो कहती कि लेकिन मैंने हमेशा ये ठाना था कि मैं कोई भी ये चीजें नहीं करूंगी, और लेकिन वो रो रही थी, और रोते रोते बोल रही थी कि अच्छे लोगों के साथ दीदी ऐसा क्यों होता है, जो ये सोचते हैं कि ईमानदारी से मुझे अपनी रोजी रोटी कमानी है, ईमानदारी से जाना है, ईमानदारी से आना है, तो लोग उसको ही लेग पुलिंग, उसकी ही टांग खिंचाई क्यों करते हैं, उसको ही ऐसा क्यों करते हैं, उसको ही और ज्यादा, मतलब कोई सीधा साधा व्यक्ति है भोला भाला सा, उसको और भी ज्यादा नीचे कर देते हैं, उसके भोलेपन से चिढ़ा के, ऐसे बहुत सारी बातें थी। तो ये बातें जो बाबा ने हमको सिखाई है कि काम तुम अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी हमारे जिस आजाद भारत के अंदर हम बैठे हैं, इस भारत को आजाद कराने के लिए कितने सारे क्रांतिकारियों ने, युवा भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने कितना कुछ किया, भले ही जिसने वृक्ष लगाया वो आज इस वृक्ष की उस रूप में, रूप तो चेंज हो गया, नाम रूप देश काल बदल गया होगा, लेकिन जिस रूप में उन्होंने वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष की आज छांव तो वो नहीं ले पा रहे हैं, वो तो हमारे लिए हैं, लेकिन काम उनका इतना श्रेष्ठ था कि भले उनको हार मिली, मौत मिली, लेकिन वो मौत भी क्या थी, उनके गले में, जैसे कविता आती है, उस कविता में बोलते हैं कि ये तुम्हारे गले का क्या है, शील हार है, मतलब शील का मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता, शुद्ध, तो ये तुम्हारे गले का हार है, ये फांसी नहीं है, ये कोई तुम्हारा गला नहीं नोच रहा है, ये वास्तव में शील हार है। तो आज की 3 मुरलियां हैं, और कमाल है, मुरलियां भी 3 है, और तीनों मुरलियों में बाबा ने 3-3 पॉइंट ही बताए हैं। पहली मुरली के अंदर बाबा ने 3 वरदानों की बात कही, दूसरी मुरली के अंदर बाबा ने रूहानी सितारों को देखा, रूहानी क्षमा की ये रूहानी महफिल है जिसके अंदर रूहानी सितारे हैं, और रूहानी सितारे भी 3 प्रकार के हैं, रूहानी सितारे और रूहानी परवाने, रूहानी क्षमा के रूहानी परवाने 3 प्रकार के हैं, और रूहानी तारामंडल के 3 रूहानी सितारे हैं, वो भी यहाँ पर बताया है। तो ये है मुरली का सार, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहली मुरली है 27/1/1976 की। इस मुरली के अंदर 3 वरदानों की बात बाबा ने कही। तो पहला वरदान, दूसरा वरदान, तीसरा वरदान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। एवर हेल्दी का मतलब कभी भी बीमार नहीं होना, ऐसा,
और एवर वेल्दी का मतलब बहुत सारा पैसा रहना, हर समय पैसा रहना। और एवर हैप्पी का मतलब ये है राइट, बाकी वो दोनों राइट नहीं है। एवर एवर हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही हेल्दी रहेंगे। इस समय के अंदर हम अपनी हेल्थ को, अभी आज किसी से भी पूछ लो कि आप कैसे हो, वो कहेंगे एकदम बढ़िया, कोई बीमारी ना, राम जी की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, सब ठीक है। तो कहेंगे अच्छा सब ठीक है, फिर बोलेंगे कि है तो सब ठीक लेकिन कमजोरी बहुत रहती है तो सब ठीक लेकिन ऐसा जी जो है वो हमेशा खराब होता रहता है। और कईयों को कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन एक बीमारी रह जाती है जो सबसे बड़ी बीमारी है, और वो है पेट की बीमारी। माना समय पर इसकी भी सफाई नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो ऐसा, लेकिन बाबा ने यहाँ पर एवर हेल्दी को उससे नहीं जोड़ा है, शरीर के स्वास्थ्य से। एवर हेल्दी का मतलब है कि शरीर का स्वास्थ्य आपका ऊपर है, नीचे है, बहुत ऊपर है और बहुत डाउन है, लेकिन मन की स्थिति फिर भी कैसी हो कि मैं स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में विराजमान हूं। एवर वेल्दी का मतलब जो कल हमने देखा था, लक्ष्मी किसकी देवी है? कल की मुरली में बाबा ने क्या शब्द बोला था? लक्ष्मी देवी है संपत्ति की। कौन सी संपत्ति? ज्ञान और शक्तियों की संपत्ति। तो एवर वेल्दी का मतलब है कि ज्ञान की जब आवश्यकता है ज्ञान के पॉइंट आ रहे हैं, शक्ति की जब आवश्यकता है शक्तियां आ रही है, जैसे सहन करना है, समाना है, बात को विस्तार से थोड़ा सार में लेकर के आना है, किसी को परखना है, निर्णय करना है, आदि आदि। तो ये संपत्ति सदा सामने रहे, गुणों की संपत्ति, जितने भी खजाने हैं, तो ये है एवर वेल्दी। और तीसरा क्या बताया? एवर हैप्पी। तो जो एवर वेल्दी है, एवर हेल्दी है, वो सदा क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे। ऐसा बाबा ने मुरली में बोला कि वो सदा हैप्पी रहेंगे, वो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा ने कहा ये देवताओं का गायन नहीं है, ये गायन किसका है? ब्राह्मणों का, कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, सर्व खजानों के मालिक स्वयं को अनुभव करते हो, तो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ब्राह्मणों के खजाने में। तो एवर वेल्दी के साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित मुख अनुभव करते हो। तो जो सदा हर्षित मुख आत्मा या सदा हैप्पी वाली आत्मा होगी, ये बात सभी को ध्यान देने वाली है, हम सबको, कि हमारी हैप्पीनेस गायब कैसे होती है, खुशी कब गायब होती है? आप अपने जीवन को देख करके बताओ, आपकी खुशी कब गायब होती है? टेंशन आ जाती है तो खुशी गायब हो जाती है, जैसा सोचा होता है वैसा होता नहीं है तो खुशी गायब हो जाती है। और थोड़ा सा बताओ। कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। ज्ञान सुनाते हो, कोई नहीं सुनता तो भी खुशी गायब हो जाती है और सही है, जिसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं वही, जब हमारा तीर ना लगे तो खुशी गायब हो जाती है, कोई काम बिगड़ जाता है। सब अच्छा चल रहा था, ब्रह्मा भोजन बना रहे थे, सब परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, सेवा कर रहे हैं, सब परफेक्ट है, सेवा पर जा रहे हैं, सेवा का प्रोग्राम बना था, सेवा ली थी, सेवा दी थी, गाड़ियां आ गई है, जाना है, सब तैयारी, सब कुछ है, लेकिन इतना सा कोई चीज है वो रह गया तो खुशी गायब हो गई। जैसे कि प्रदर्शनी लेकर के गए हैं, रस्सी पर लगानी थी, रस्सी रह गई, या रस्सी को बांधने के लिए छोटी छोटी कील चाहिए थी, वो रह गई, या फिर कोई ऐसे दबाने के लिए हमको हथौड़ा चाहिए था, वो रह गया। तो वो तो बात अलग है कि वहां से हमको कोई पत्थर या कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी खुशी गायब हो जाती है। और बताओ खुशी कब गायब होती है? बाबा ने यही सब बातों को एकदम सार में बोल दिया। जैसे भी इन्होंने बोला ना कि खुद की ही कोई कमी होती है, उसके कारण से हम अच्छा बेहतर पुरुषार्थ नहीं कर पाते, और अच्छा पुरुषार्थ ना होने के कारण तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। कारण फिर भी क्या है? अलबेलापन, आलस्य। कारण फिर भी क्या अपना? अब अलबेलापन आलस्य भी क्यों आता है? आलस क्यों आता है? क्योंकि ये शरीर हमें अपनी तरफ खींच रहा होता है ना। और हमको खुशी क्यों गायब होती है? क्योंकि हमको खुशी मिल रही थी इनके साथ में,
इनको देख करके, इनका सब अच्छा होते हुए वो नहीं है या वो चीजें बेहतर नहीं है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि अगर कोई प्रकृति या माया का आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रकृति और माया का कोई आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित रहेंगे। तो जब जब हमारी खुशी गायब होए तब तब ये प्रश्न है हमारे खुद के लिए, आत्मा के लिए, कि शायद मेरा झुकाव या तो प्रकृति की तरफ है या फिर माया की तरफ है। माया का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति चलो किसी और को छोड़ो, खुद के प्रति भी अंदर में हीन भावना आती है कि ये सभी होमवर्क कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही, खुशी गायब। ये सभी इतने अच्छे से मुरली याद रख करके अगले दिन पॉइंट भी सुना देते हैं, मैं नहीं सुना पाती, खुशी गायब। ये सभी के पास इतना धन है कि ये सहयोग कर देते हैं, मैं नहीं कर पाती, खुशी गायब। ये इनका शरीर इतना अच्छा है कि ये भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, काश मेरा भी होता, मैं भी करती, खुशी गायब। तो दूसरे से ईर्ष्या से तो खुशी गायब होती है, लेकिन खुद को जब नीचे लेकर के जाते हैं, हीन समझते हैं, तो भी कोई बहुत ज्यादा हमको खुशी, तो उसमें भी तो ये पॉइंट याद रखना बहुत पावरफुल पॉइंट है जीवन के लिए, कि जब प्रकृति और माया के आकर्षण में आते हैं तो खुशी गायब है, और जब प्रकृति और माया के आकर्षण से परे हैं तो सदा ही हर्षित है, सदा ही हर्षित है। तो एवर हैप्पी, तो एवर हैप्पी पर जोर डालना है। बाकी हेल्थ और वेल्थ तो सभी खजाने हमारे भरपूर ही हैं। हेल्थ भी संगम की अच्छी मिली है हमको, वेल्थ भी जैसे दादी जानकी दादी बोलते थे ना, दादी से पूछते थे, दादियों से, कि दादी आपको दर्द हो रहा है ना बहुत, क्योंकि कितने इंजेक्शन उनको दिन में लगते थे, कितना शरीरों के अंदर कष्ट था। तो दादियां क्या बोलते थे कि दुख की, दादी को बोलते, दादी आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ परेशानी, और दादी बोलते थे दुख नहीं हो रहा है, बस शरीर को थोड़ा दर्द हो रहा है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो इसको बोलते हैं एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। तो ये बाबा ने कहा यहाँ पर अगर हर्षित रहोगे ना, माया से और प्रकृति के आकर्षण से मुक्त, तो चंद सूर्यवंश में जाकर के भी तुम क्या बन जाओगे, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी और एवर हेल्दी। वहां पर फिर ऐसा सब कुछ मिलेगा। संकल्प, सदैव हर्षित रहने के लिए एक ही संकल्प स्मृति में रखना है। कौन सा संकल्प स्मृति में रखना है? पाना था सो पा लिया। नहीं सुनते ज्ञान, कोई बात नहीं, नहीं मानते, कोई बात नहीं, नहीं हम कुछ सहयोग कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं हमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, कोई बात नहीं, हर चीज में कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको पाना था उसको हमने पा लिया। जहां तक पहुंचना था वहां तक तो पहुंच गए ना, ये तो आगे और ज्यादा अच्छा। जैसे टीचर्स की कल मुरली चली, खाली चेकिंग करना, खाली कोर्स कराना, खाली मुरली सुनाना। बाबा ने कहा ये तो साधारण ब्रह्मा कुमारी हो गई, साधारण पुरुषार्थ हो गया, लेकिन अब इसमें साधारण में भी विशेष बनना है तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी जिस एक्स्ट्रा के अंदर हम फेल हो रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम जीवन में फेल हो रहे हैं, क्योंकि स्मृति में एक ही संकल्प याद रहे, कौन सा? पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा, पाने के लिए कुछ नहीं रहा, मतलब कि ऊपर तो पहुंचना था, वहां पहुंच गए। अभी थोड़ी इच्छा है कि थोड़ा और ऊपर तक जाए, वो अलग बात है, लेकिन नीचे वालों से तो उपराम हो गए हैं, बातों से बड़ी वस्तु भगवान को पा लिया। ये देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब जो ऋषि मुनि संत महात्मा, ऋषि मुनि तो पहले थे, आज तो ऋषि है ही नहीं, अभी के जो संत महात्मा आदि है, इनका जीवन भी कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इन्होंने भी मार्ग बहुत मुश्किल अपनाया है, और सिर्फ किसको देखने के लिए? उस ब्रह्म को देखने के लिए, उस तत्व को देखने के लिए, उस भगवान को देखने को। इतनी कठिन साधना के बाद भी कभी कभी इनको वो नहीं दिखते हैं, पूरा पूरा जीवन निकल जाता है। जैसे एक आपने सुना इनका नाम, जो अगोरी होते हैं, माना जो जंगल के अंदर कहीं जाकर के एक शमशान बना हुआ है, उस शमशान में रात रात भर बैठ करके शिव की या काली की, अपने इष्ट की तंत्रों के साथ, मंत्रों के साथ भक्ति करते हैं। बहुत बहुत उनके पास इधर सामान रखे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इतना सब कुछ करते हैं, किसको खुश करने के लिए? उस एक देवी को या देव को खुश करने के लिए। तो ऐसे ही एक थे व्यक्ति, तो अगोरी, तो वो ऐसा बैठा है किसी दूर जंगल के अंदर, कोई शमशान है,
वहां पर और वहां पर ये सारा प्रबंध इकट्ठा किया है और साधना चालू है कई दिनों से अपने इष्ट की, देवी की। तो वो कर रहा है जो भी ह्रीम क्रीम क्रीम जो भी इनके मंत्र है सब कुछ मतलब चालू है, सब कर रहा है एकदम बहुत जबरदस्त। करते कराते एक व्यक्ति है जिसको आते आते थोड़ी रात हो गई है और उसको लग रहा है कि बस फटाफट से इस जंगल से निकलूं और पहुंचूं अपने घर तक। तो जैसे ही वो जंगल को क्रॉस करने लगता है शमशान घाट के पास ही उसको एक शेर दिखाई दे जाता है रात को। तो जैसे उसको शेर दिखाई देता है या शेर की दहाड़ उसको कुछ कुछ हलचल होती है तो वो ऐसी स्पीड से भागता भाग करके सीधा शमशान के एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाता है कि अब रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी क्योंकि ये शेर को अगर मैं मिल गया तो ये मेरे को छोड़ेगा नहीं। जिस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा है उसी पेड़ के नीचे वो व्यक्ति है जो अघोरी, वो अपनी ये भक्ति ये साधना कर रहा है। शेर आता है, शेर आकर के उसको खा लेता है, नीचे जो वो बैठा है उसको खा लेता है और अपने साथ में मुंह के अंदर डाल करके घसीट करके ले जाता है। ये ऊपर बैठा व्यक्ति सब कुछ होता हुआ देख रहा है, नीचे उतरता है, जब वो चला जाता है नीचे उतरता है, नीचे उतर करके ये देखता है कि वहां पे कोई देवी की फोटो वगैरह, और ये ऐसे करके बोलता है कि शुक्रिया है देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचा ली। इतने में देवी प्रकट हो जाती है। देवी प्रकट होती है और देवी कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। वो कहते हैं कि ये इंतजाम मैंने तो किए ही नहीं है, मैंने ये इंतजाम नहीं किए, मैंने ये कोई भी प्रबंध नहीं किया, मैंने घंटों बैठ करके आपकी साधना नहीं करी, वो जो कर रहा था उसको पकड़ करके ले गया, खा गया, और मैं तो कुछ नहीं किया, मेरे को कैसे। तो देवी भी कोई यहाँ से सिस्टम खराब थोड़ी ना देवी का। देवी का मतलब क्या है, जो इष्ट होते हैं वो बुद्धिवान है, वो शिव के बिल्कुल नजदीक हैं, क्योंकि यही आत्माएं माध्यम बनती है भगवान की चीजें भक्तों तक पहुंचाने के लिए। भगवान जैसे कहा ना कि अगर कोई गणेश का भगत है, देना तो शिव बाबा को, तो शिव बाबा कहाँ से देगा, इष्ट गणेश से ही देगा, इष्ट हनुमान से देगा, इष्ट देवी से देगा। तो वो देवी बोलती है क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन बहुत भोलेपन में गया है, छल कपट तुम्हारे कभी नजदीक नहीं आया, बुद्धि तुमने व्यर्थ में कभी चलाई नहीं, आदि आदि बहुत सारी बातें, पाप कोई किया नहीं, ये वो नहीं किया, तुमको कुछ चाहिए नहीं मेरे से, इसको तो कोई तंत्र चाहिए था, कोई मंत्र चाहिए था तो ये साधना कर रहा था, तुमने तो हमेशा निर्मल भाव रखा, इसके लिए तुमको बचा लिया, तुमको दर्शन दे दिया, तुमको आज तुम्हारी भक्ति का फल मिल गया और उसका भी कुछ बाकी था उसको आगे मिल जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जो चीज हमको पानी थी वो शुद्ध हृदय से हमने पा लिया, अब इसके बाद में हमारी यात्रा दूसरी शुरू होती है। नाव उधर से तो निकल गई, क्या बोलते हैं उसको, लंगर उधर से तो छूट गया, मतलब गाड़ी तो चालू हो चुकी है ना, अब गाड़ी की स्पीड स्लोली छुक 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 है या छुक 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 है तो वो हमारे ऊपर है कि वो स्पीड हमें कैसी रखनी है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश नहीं है, वो ये नहीं है। अगर हमारा हृदय बहुत साफ सुथरा है, आप मत करो कुछ भी, कुछ नहीं होता, खाली मुरली की किताब अपने पास रखो, उठाओ और पढ़ ली, हाँ जी ये हो गई हमारी मुरली, यही कराई है ना आज क्लास में ये लोग, इतना है। लेकिन अगर ये साफ सुथरा होगा तो वो सभी मददें होंगी जो हम लेना चाहते हैं। तो स्मृति में कौन सा संकल्प रखना है, पाना था सो पा लिया, कुछ और भी पाने को भी बाकी नहीं रहा है। सिर्फ ये एक संकल्प स्मृति में रहेगा तो हर्षित रहेंगे, और सिर्फ प्रकृति और माया के आकर्षण से मुक्त रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। और जब जब आज से जीवन में याद रखना, आज पूरा दिन तो ये प्रैक्टिस करना कि जब जब मेरी खुशी गायब होती है तब तब मैं इन दोनों चीजों के आकर्षण में होती हूँ। लोगों से डिमांड है, साथियों से डिमांड है, साधनों से डिमांड है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसी ये पहली मुरली है, और इस मुरली के अंदर बाबा ने पोता मेल भी चेक करने के लिए बोला है कि आप सभी कौन हो, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने वाले, विश्व कल्याणी हो, दाता हो। दाता मतलब देने वाले। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। आत्मा को देखकर कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। ऐसा नहीं कि ये एवर हैप्पी आत्मा जो है इसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां तो शायद भर भर के होंगी, लेकिन फिर भी उन परेशानियों में क्या रह रहे होंगे, हैप्पी रह रहे होंगे।
ऐसी आत्माओं को देख करके जो संसार की दुखी आत्माएं हैं वो भी सुखी हो जाएंगी कि हमसे बड़ी प्रॉब्लम में ये सुख में रह रहे हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो सुखी हो जाएंगे, दुखी भी सुखी हो जाएंगे। अप्राप्त आत्मा दाता को देख करके प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। तो ऐसे अपने को अनुभव करते हो। तो बाबा ने कहा कि लेने ही हैं या देने के लिए भी खजाने? खजाने हमको मिले हैं किसके लिए? देने के लिए। देने के लिए। बाबा ने कहा लेता ही रहना है या विश्व कल्याण के लिए बांटना भी है। बांटोगे, दोगे, तभी विश्व कल्याणी कहला सकोगे। तो पोता मेल चेक करो, जितना लेते हो उतना देते भी हो। ये पोता मेल चेक करना है कि जितना उससे ले रहे हैं क्या उतना रिटर्न में दे भी रहे हैं। लेना और देना दोनों साथ साथ चलता रहे, और दोनों के साथ साथ चलने से क्या होगा? विश्व कल्याणकारी जो बनेगा अभी, वही भविष्य में विश्व राजन बनेगा। चित्र में लिखा हुआ है ना, विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। तो विश्व महाराजन अपने नाम के आगे लाने के लिए वर्तमान संगम युग में हमें क्या बनना पड़ेगा? विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। तो खजाने ले रहे हैं, उतने खजाने देते जाओ। ऐसी ये पहली मुरली चली है। दूसरी मुरली है 28-1-76 की, जिसमें बाबा ने रूहानी तारा मंडल के रूहानी सितारों को देखा, इस रूहानी महफिल को देखा। 3 प्रकार के सितारे हैं। एक है सफलता के सितारे, एक है लकी सितारे, और एक है उम्मीदवार सितारे। सफलता के सितारे नाम से पता चल रहा है कौन से? बहुत अच्छी मुरली है। जो सारे दिन में, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर संकल्प, हर बोल, हर श्वास, हर कर्म, हर संबंध संपर्क में सफलता मूर्त होंगे। सफलता जिनके पीछे परछाई की तरह रहेगी, मतलब सफलता ही पीछे पड़ गई है। चाहते हैं कि कभी हार भी हो, लेकिन सफलता ने ठाना हुआ है कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं पीछे पीछे रहूंगी, हम आगे आगे। और सफलता मूर्त, सफलता के सितारों के पीछे पीछे सफलता रहती है, परछाई की तरह। जैसे कदम में पदम का गायन है ना, कदम कदम में पदम है, ऐसे ही सफलता के सितारों में कदम कदम में सफलता है। जहां कदम रखेंगे वहां सफलता हो जाएगी। जैसे कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो उनको सक्सेस मिल जाती है। कई होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, जैसे किसी के घर के अंदर, मानो कि हम शहर में बैठे हनुमानगढ़ में, यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है 4th क्लास के अंदर, 4थी क्लास के अंदर पढ़ रहा है, और अब इनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया माउंट आबू में, आबू रोड में ट्रांसफर हो गया। अब ये परिवार शिफ्ट हो गया आबू में। अब बच्चा जब आबू में जाएगा तो वहां पर कौन सी क्लास में एडमिशन होगा? 4th तो यहाँ पर पास करके गया है, हो जाएगा। या पहली में होगा? पहली में नहीं, या 5वीं में? 5वीं। इतना नहीं सोचना, खाली बस नॉर्मल बताओ, पहली से शुरू करना पड़ेगा या 5वीं में होएगा? क्योंकि टीसी किसकी है? 4th क्लास की है। बच्चे का कोई टेस्ट वेस्ट होगा, सब कुछ होएगा, तो फिर बाद में हाँ, चौथी हो सकता है 5वीं में ना लेकर के 4थी में ले ले। हाई फाई स्कूल है। हाँ, हो सकता है कि 5वीं में ना लेकर के 4थी में ले ले, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि नर्सरी से स्टार्टिंग होगी फिर से, ऐसा तो नहीं होगा ना, कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार से ऐसी आत्माएं जो पिछले जन्म में साधना करती करती, तपस्या करते करते, यज्ञ की सेवा करते करते शरीर छोड़ दिया, 4थी क्लास में शरीर छोड़ दिया, माना 4थी क्लास में हनुमानगढ़ छोड़ दिया, 5वीं क्लास का जन्म, माना अगला जन्म हुआ कहाँ पर? माउंट आबू में, मानो किसी और परिवार में। अब वो क्लास कौन सी शुरू होगी? 5वीं, ना कि पहली। जहां से ज्ञान छोड़ा है वहां से ज्ञान शुरू हो जाएगा, जहां से सेवा छोड़ी है वहां से सेवा शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसी आत्माओं को बचपन से ही सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये कैसा हमारे घर में आ गया, लेकिन उनको ये भी प्रतीत होता है कि ये कोई जन्म जन्म की तपस्वी आत्मा है जो हमारे घर में आई है, ये जन्म जन्म की कोई साधक आत्मा है जो हमारे घर में आई है। तभी बचपन से हमने इनके अंदर ऐसी चीजें नहीं देखी, बचपन से हमने इनके अंदर यही कुछ देखा है,
कारण क्योंकि ये आत्माएं पीछे से अपने सफलता का चार्ट लेकर के आई हैं, इसलिए आज ये किसी भी चीज में हाथ डालेंगी इनको सफलता मिलेंगी ही मिलेंगी। दो प्रकार से होते, एक तो होती है मेहनत करनी पड़ती है और दूसरी होती है मेहनत कम है प्राप्ति ज्यादा है। तो ये किसकी निशानी है? उम्र छोटी है, अनुभव भी बहुत कम है, लेकिन सफलताएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इसका आधार क्या है? पूर्व जन्मों की साधना, तपस्या, लगन। जो जैसे कि जो जल का दान करते हैं, जल का दान करने का मतलब जल का दान, पानी पिलाते हैं। प्याऊ बन, कुआं, उस समय में कुआं होता था, आज प्याऊ है, वाटर कूलर है और ये सब साधन है पानी के लिए। तो कहते हैं कि जल दान करो तो अगला जीवन में आप बहुत सुखी रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी आपको। धन दान करो तो आपका कभी धन खुटेगा नहीं अगले जन्म में। विद्या दान करो, कोई बच्चा है जो हर एक पढ़ाई के अंदर उसके पास में सारी डिग्रियां हैं, ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में। ये करते हैं उसमें भी हो जाता है, ये करते हैं उसमें भी हो जाता है, ये करते हैं, मतलब जितने भी स्ट्रीम बनी हुई है, चाहे वो साइंस की है, चाहे वो इसकी है, चाहे वो उसकी है, सब में उन्होंने कुछ कुछ कर करके छोड़ा। और अब कहाँ है? अब पहाड़ों के ऊपर बैठ के कहीं साधना करें, इसमें भी पास हो गया, आध्यात्मिक जीवन में भी। देखते हैं ना इस्कॉन वालों को, ये सभी कौन है? कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स और ये सभी हैं। सब कुछ कर कुरा करके ये इस चीज में भी फेल नहीं हुए, तपस्या के अंदर भी ये पास हो गए। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में ये विद्या का दान करके आए हैं। माना कोई स्कूल, कोई ऐसी चीजें ये खोल करके आए हैं, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बदले में इस जन्म में इनको इतनी सारी पढ़ाई मिल रही है, या फिर पिछले जन्म में स्कूल आदि खोल करके आए हैं, तो इस जन्म में ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पर माँ बाप, चाचा चाची, बुआ, ये मामा मामी, ये वो कजन, सारे के सारे वेल एजुकेटेड है। ये बच्चा एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पे सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स है, बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े वकील हैं, सब कुछ ही कुछ है। तो ये बच्चा बचेगा क्या? ये भी क्या बनेगा? कुछ और ही बड़ा बन जाएगा। तो ये कैसा होता है? कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसे परिवार में आ गए हैं जहां पर माँ को भी कोई नॉलेज नहीं है, बाप को भी कोई नॉलेज नहीं है, घर के आदि लोग हैं उनको भी कोई है, जन्मों जन्मांतर का कोई धंधा चल रहा है, बस वही चल रहा है। अभी आत्मा अपनी मेहनत से अपना सब कुछ करेगी, इसको वो माहौल नहीं मिला, तो इनको बोलते हैं सफलता के सितारे, जिनके हर कदम में क्या है? सफलता। जैसे कदम में पदम का गायन है, वैसे इन आत्माओं के लिए गायन है, हर कदम में सफलता है। क्यों? क्योंकि इनके वर्तमान में इनका वाणी, इनका कर्म, इनका संकल्प, इनका संबंध संकल्प, इनका समय, इनके सब चीजों के अंदर क्या है? सफलता समाई हुई है। तो ऐसा ही सफलता के सितारे। और बाबा ने बहुत सुंदर बात यहाँ बताई, संकल्प और कर्म, संकल्प और कर्म के बीच में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। संकल्प और कर्म, संकल्प किया मुझे आज पूरा दिन मौन रहना है, संकल्प तो कर लिया, संकल्प करने से काम चल जाएगा। अब कर्म का बीज भी डालना पड़ेगा। अब पूरा दिन हो गया शुरू, अब पूरा दिन रहेंगे हम मौन। जब संकल्प और कर्म दोनों का बीज डलेगा तो वृक्ष कौन सा निकलेगा? सफलता का। दिन के लास्ट में होगा कि विक्ट्री, वी, कि मैंने सफलता पा ली, आज जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया। ये ऐसी चीजें हैं। और आज के व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं महसूस हो रही कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि संकल्प तो 7वें आसमान तक जा रहे हैं, ख्याली पुलाव, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, मैं वो करूँ, वो वाली बात। वो उस दिन कौन सा वाक्य सुनाया था आप लोगों को? नहीं, वो वाला सुनाया था ना वाक्य कि वो, हाँ, कि वो, ये तो रियल बात सुनाई थी आपको, कोई कहानी नहीं सुनाई थी। कि कोई वो युवा एक महात्मा जी के आगे गया और कहता मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, बैंक में जमा कराऊंगा, लेकिन बैंक करप्ट हो गया, बैंक में दिवालिया निकल गया, या देश को कुछ हो गया तो बैंक से वापस पैसा नहीं आता, ऐसा मैंने सुना है, तो फिर मेरा वो 10 करोड़ का क्या होगा, इसके लिए मैं तो यही चिंता में रहता हूँ। तो वो महाराज जी आगे से बोलते हैं कि अच्छा तो पहले ये बता तुमने कमा कितने लिए? वो कहते नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ ना, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसी वाली बातें भी है। तो सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि संकल्प बहुत ऊंचे हैं और कर्म उस लेवल के नहीं है।
तो सफलता अगर चाहिए तो सभी अंडरलाइन कर लो इस बात को कि संकल्प और कर्म रूपी बीज डालना पड़ेगा, तब सफलता का वृक्ष निकलेगा। दूसरे सितारे हैं लकी सितारे। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि मेरे लक का लोक खोल दिया। लकी सितारों की वाणी में महान बनाने वाले बाप की महिमा स्वतः ही दिल से निकलती है। उनके खुशी की झलक दिखाई देती है। वो सदा बाप का नाम वाला करने में, रिटर्न करने में अथवा बाप के हर कार्य में सहयोगी बनने में अपना जीवन लगाते हैं। कौन? लकी सितारे। क्यों? क्योंकि उनको ये बात दिमाग में रहती है कि मेरा लक का लोक किसने खोला है? बाबा ने खोला है। मैं बाबा का लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। ऐसा मैं क्या करूं जैसे मैं बाबा का ये शुक्रिया उतार सकूं। तो उसके लिए आत्मा प्रयत्न करती रहती है रिटर्न उतारने का। और इनका सदैव एक ही स्लोगन होता है और वाणी में एक ही बात होती है। कौन सी? वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह। लकी सितारे। तो ये है दूसरे सितारे लकी सितारे। तीसरे सितारे उम्मीदवार सितारे। ये थोड़ा बाबा ने बताया। ये दोनों सितारे तो बहुत अच्छे हैं। उम्मीदवार सितारे की कुछ कमियां हैं लेकिन एक बहुत जबरदस्त खूबी है। दो तो उम्मीदवार सितारों की कमी जो बाबा ने बताई वो ये बताई कि हमेशा असमंजस में रहते हैं। करना चाहिए पर कर नहीं सकता, ये करूं या वो करूं, मतलब निर्णय की शक्ति की कमी है। डिसीजन पावर बहुत अच्छी नहीं है। हर कदम सहारे के आधार पर ही उठाते हैं। कोई सहारा मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, कोई हमें थोड़ा सा सहयोग करेगा तो हम भी ये कर लेंगे। संकल्प में हमेशा संकल्प और कर्म में क्या होता है इनके? होगा या नहीं होगा, ये श्रेष्ठ है या ये साधारण है, करें या नहीं करें, जजमेंट की शक्ति की कमी होगी। डिसीजन नहीं ले सकेंगे और जजमेंट करने के लिए इनको बार बार किसी जज की आवश्यकता है। आप बताओ मैं राइट कर रही हूँ, आप बताओ। हाँ, ये एक उस समय में एकदम सही है जब जो कल बाबा ने मुरली में बोला कि पुरुषार्थ में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं। उदाहरण आपको मधुबन का दिया था कि सीधे मधुबन में बोरिया बिस्तरा लेकर के पहुंच जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। उस समय जो बड़े हैं उस समय बड़े हैं, लेकिन पुरुषार्थ के अंदर कोई भी बड़ा छोटा, कोई ये नहीं कह सकता कि ये करे तो मैं करूं। तो बाबा ने कहा इन आत्माओं को, उम्मीदवार सितारों को क्या चाहिए? हर समय अपनी चीज सही है या नहीं है इसका जजमेंट लेने के लिए कोई ना कोई जज चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। उम्मीदवार सितारा संकल्प श्रेष्ठ होंगे लेकिन दृढ़ भी हो, मुझे अब ये नहीं करना, श्रेष्ठ संकल्प है, लेकिन इन आत्माओं का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो सकता कि अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। संकल्प अच्छा है कि हम आज से ये करेंगे, लेकिन ये ही करेंगे ऐसा पक्का नहीं है। तो ये तो कई सारी बातें हैं इसके बारे में, उम्मीदवार सितारे के बारे में, कि ये कंफ्यूज की स्थिति रहती है थोड़ी। लेकिन एक बात इनकी बहुत अच्छी है क्योंकि इनको हर समय सहारा चाहिए और सहारे के कारण ये बाबा का साथ रखते हैं अपने साथ में, कि बाबा करा रहा है, बाबा आओ, बाबा करो, बाबा आगे, बाबा इधर, बाबा इधर, बाबा। तो उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए और सहारा लेने के कारण इनको बाबा की याद रहती है। तो ऐसे उम्मीदवार सितारों को दो फायदे, एक तो इनको हमेशा बाबा याद रहता है और दूसरा इनको कभी अपने देह का अभिमान नहीं आता कि मैंने सेवा की, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया, मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मैंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, मैंने यज्ञ में ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये किया। क्यों? क्योंकि इन आत्माओं की तो कभी जजमेंट अच्छी थी ही नहीं ना। ये आत्मा तो हमेशा किसके भरोसे पर करती है? बाबा जो कराएगा, बाबा। तो बाबा के कारण इनका देह अभिमान से ये बच जाते हैं, माया के इस रूप से बच जाते हैं। ऐसी आत्माओं को कभी अहंकार नहीं आता। किन ब्राह्मणों को अहंकार आता है? जो ये भूल जाते हैं कि हमें सहारा देने वाला वो है, उसने पहले मेरी पॉकेट में इतना भरा है तब मैं इतना कर पा रहा हूँ, उसने मेरे शरीर में इतनी ताकत भरी है तब मैं अपनी हड्डी लगा पा रहा हूँ। इनको अहंकार आ जाता है। लेकिन उम्मीदवार सितारे को कभी अहंकार नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि शरीर में तो कोई ताकत है ही नहीं थी, जो बाबा ने भरी है वो बाबा के लिए लग रही है। पॉकेट में कभी कुछ था ही नहीं, जो थोड़ा बहुत दिया वो बाबा के लिए हो रहा है। आदि आदि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 3 सितारे हैं।
सफलता के सितारे पता चल गया ना, सफलता इनका पीछा पीछे पीछे रहती है, पीछा नहीं छोड़ती सफलता इनका। लकी सितारे जो लाख लाख शुक्रिया करते हैं बाबा का कि आपने मेरे लक का लॉक खोल दिया। और तीसरे उम्मीदवार सितारे जिनको कोई ना कोई सहारा चाहिए, जज चाहिए, और इसके कारण ये हमेशा किसके साथ में रहते हैं, बाबा के साथ में रहते हैं। और इसका रिटर्न इनको कितना अच्छा मिलता है कि इनके पास कभी माया और कभी देह अभिमान जैसी चीज नहीं आती। इस विशेष वार से ये बच जाते हैं। तो ये थी दूसरी मुरली, पूरी हो गई। तीसरी मुरली है 1 फरवरी की। इस मुरली के अंदर रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के रूहानी परवाने हैं। एक है लवलीन रहने वाले, माना समाये हुए रहते हैं जो। दूसरे हैं चक्कर काटने वाले, और तीसरे हैं दुविधा के चक्कर में रहने वाले। वही उम्मीद वाली बात है, करें ना करें, ये श्रेष्ठ है या साधारण है, जाएं ना जाएं, बोलें ना बोलें, उनको बुलाएं ना बुलाएं, उनका ये हो वो हो, हर एक चीज में वो क्या रहता है, ये पुरुषार्थ करें या ना करें, ये पढ़े या ना पढ़े। कोई क्लास सुनाया, कोई क्लास निकाला फोन के अंदर और सोचा कि ये क्लास आज बहुत अच्छी आई हुई है, ये निकालती हूँ और ये सुनती हूँ। जैसे सुना वो सुनते सुनते थोड़ा सा नीचे किया, इतने में एक आधा कुछ और अच्छा सा गीत दिख गया, तो नहीं पहले ये सुन लेती हूँ। फिर यही भूल जाते हैं कि कर फोन उठाया किस लिए था। हाँ जी, फोन तो उठाया तो होमवर्क करने के लिए, पर 2-4 गीत सुनते सुनते फिर साथ में ये दिख गए कि अच्छा हेल्दी खिचड़ी कैसे बनाए, तो ये भी देख लेते हैं। खिचड़ी तो खानी है लेकिन पौष्टिक खाए ना। तो जाएंगे कहाँ से और निकलेंगे कुछ नहीं पता चलेगा। इसके लिए क्या बोला कि चक्कर, दुविधा के चक्कर में नहीं रहना। एक बारी में 100% वाला फॉर्मूला बताया ना कल, एक बारी में एक ही काम करना है, लवलीन। तो चलते हैं अगली मुरली की तरफ। इस मुरली में बाबा ने इन तीनों सितारों के बारे में बोला। जो नंबर 1 परवाने कौन से, लवलीन रहने वाले, समा गए हैं, लवलीन। तो ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने बोला जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का अर्थात देह भान का, रात दिन का, भूख प्यास का, अपने सुख साधनों का, अपने आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं होता है। जो लवलीन आत्माएं होती है ना, इनको ना भूख प्यास लगती है, इनको ना, ऐसे बहुत भगत है कंदराओं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, या जो कहा आपको शमशान में रहने वाले, ये सभी इनकी तपस्या इतनी हटकी होती है। तो जो वो सुन रहे थे तो उसके अंदर ये बताते हैं कि जिस स्थान पर ये बैठ गए अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए या कोई सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, वहां पर ये ना सोते हैं, ये ना उठते हैं, वहां ना इनको भूख लगती है ना प्यास लगती है, बल्कि शरीर के अंदर अगर कोई गंदगी है तो ये उसको छोड़ने के लिए भी नहीं उठते, वहीं पर ही सब कुछ है। इतनी अपनी साधना में लीना, मतलब शरीर से इतना ऊपर उठ चुके हैं कि शरीर कुछ नहीं, शरीर अपना काम कर रहा है, इसको करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपने इष्ट से ये प्राप्ति करनी है, कहने का भाव ये। तो ऐसे भूख प्यास। अब अपने आप को हमें क्या करना है कि हम इतने समाये हुए रहते हैं कि हमको अपना आराम, अपने साधन, अपने भूख प्यास, अपना ये सब भूल जाए। जैसे दादियों की अवस्था, मम्मा की अवस्था, ब्रह्मा बाबा की अवस्था, इन सब की अवस्था कैसी थी, ये लवलीन थी आत्मा, ये समाये हुए थे। शरीर में बीमारी है, दादी हॉस्पिटल से आई है अहमदाबाद से, एक दादी आई है बॉम्बे से, सब दादियों का अपना अपना है पर एक जैसी कहानियां हैं। डॉक्टर ने बोला है कि दादी बिल्कुल आराम करना है। गेट बंद कर सकते हैं ना 2 मिनट। कि दादियों ने कहा है, डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको मतलब बिल्कुल भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है। और ब्राह्मणियां खड़ी है 4-5 दीदियां, उन सबको भी कह दिया गया है कि आप इनकी बिल्कुल केयर, अगर ये कहीं भी उठने के लिए तो इनको आप नहीं उठने देना। तो गुलजार दादी का बताते हैं ना शायद कि दादी गुलजार को कहा कि आप माना दादी जानकी को कहा कि 4 बजे आपको नहीं उठना सुबह अमृत वेले के लिए। दादी बोलती कि देख भाई, किसको बोला, डॉक्टर को बोला, देख भाई
4 बजे इनको नहीं उठाऊंगी। ब्राह्मणियां होती है ना, छोटी बहनें, उनको भी तो उठाते, भाई सो क्यों रहे हो, उठो, अमृत वेला हो गया। कहती 4 बजे इनको नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं तो उठ जाऊंगी। ये अपना आराम, अपना साधन, अपनी सुख सुविधाएं, अपना सब कुछ भूल चुके थे। दादी को बोला कि दादी रूम से बाहर नहीं निकला, अहमदाबाद से छुट्टी मिली है, जाते ही आराम करना। दादी ने कहा हाँ हाँ भाई, हाँ 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 करते हुए आए, और जैसे ही यहाँ पर उतरे, कमरे में गए, थोड़ा फ्रेश एंड अप हुए, आए, आते ही सीधा शांतिवन, शांतिवन के डायमंड हॉल में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, और तीसरा ओम शांति, मुझे क्या करना है। मतलब उस समय तो हम वहीं थे जब दादी का 104 साल का वो कर रहे थे, कि दादी ने इस 1 साल के अंदर कितने 1000 किलोमीटर की विदेश यात्रा कंप्लीट कर ली है। 104 साल की उम्र में इतने 1000 किलोमीटर की विदेश यात्रा। अब बोलने वाले बोलेंगे एरोप्लेन में तो जाना है ना, उनको कौन सा चल के जाना है। एरोप्लेन में सीधा ही बिस्तर से उठ करके नहीं जाते होते हैं। शिवानी दीदी ने एक बार अपनी स्पीच के अंदर बोला कि दादी इतने सीनियर है, इतने बड़े हैं, और फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट हम भी लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी फ्लाइट से आती जाती हूँ, लेकिन जब कहीं पर प्रोग्राम करके आते हैं, आने के बाद थोड़ा 1 दिन रेस्ट चाहिए। मधुबन सबको याद है ना, मधुबन से आते हो अगले दिन क्या चाहिए, और 4-5 दिन भी चाहिए, लंबा चलता है रेस्ट कभी कभी तो। जबकि वहां हम क्या करके आए हैं ऐसा जो हमको यहाँ के आराम चाहिए। लेकिन हम वहां करके क्या आए हैं, उसका परिणाम फिर यहाँ पर ऐसे होता है। कहने की बात यह है कि ये जो आत्माएं हैं लवलीन, तो ये ना अपने देह में, ना साधनों में, ना आराम में, ना सुख सुविधाओं में, ना भूख प्यास में किसी का भी आधार नहीं लेती हैं। और ये क्या होते हैं, बाबा पर बाप समान बनने वाली है, शक्ति धारण करने वाली है, बाप के सभी खजानों को स्वयं में समाने वाली है, मिटने वाली है। ऐसी ये आत्माएं हैं, लवलीन आत्मा। दूसरी कौन सी है सितारा, दूसरा कौन सा परवाना है, चक्कर काटने वाला। चक्कर काटने वाले का मतलब है क्षमा की लाइट और माइट देखते हैं, आकर्षित होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान भी बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति, वस्तु वैभवों का आकर्षण, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस और हिम्मत धारण करने नहीं देती। बनना त्यागी जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन जो खुद की सुख सुविधाएं हैं वो छोड़ नहीं रही है साथ, उनको छोड़ करके ये जीवन कैसे जीऊं। मैं अनेकों का कल्याण करना चाहती हूँ, लेकिन उस कल्याण के लिए मुझे अपने वैभवों को छोड़ना पड़ेगा, अपने रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, अपने क्या है और ऐशो आराम को छोड़ना पड़ेगा, नींद भूख प्यास सबको छोड़ना पड़ता है। देखो हमको तो हर ब्रह्मा कुमारी की ये कहानी होती है, जब वो एकदम नई नई आ रही होती है, सब चीजें हो रही होती है, तो उसको ऐसे लगता है कि बस अब तो पूरी दुनिया को ही मैं बना दूंगी, क्योंकि नया जोश, नई तरंग, नया नशा, नई नई ब्रह्मा कुमारी सब कुछ होता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के अंदर आपने चीज देखी होगी कि ब्रह्मा कुमारी जितनी भी सीनियर होती जाए वो हमेशा यंग ही रहती है, उसका वो नशा कभी नीचे नहीं आता है, उसको हमेशा यही लगन रहती है कि हमें ये करना है करना है करना है। ब्रह्मा कुमार हो ब्रह्मा कुमारी हो कोई भी, उनका नीचे नहीं आता नशा। चक्कर काटने वाले कौन होते हैं, जो इनको देखते हैं, जिन्होंने जीवन श्रेष्ठ बना लिया है, समाये हुए हैं, सभी चीजों से परे हैं, लेकिन चाहते हुए भी खुद को अपने वैभवों से बाहर नहीं निकाल पाते, चाहते हुए भी खुद को अपने आसुरी संस्कारों से बाहर नहीं निकाल पाते, चाहते हुए भी खुद को वैभवों की स्मृति से, स्मृति का मतलब समझ गए ना, जब हम ऐसे थे तो हम ये करते थे, हम ऐसे तो कभी रहते ही नहीं थे, हमें तो घर में ये सब कुछ मिलता था, हमें तो माँ बाप ने ऐसे रखा था, हमें तो ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, वो ही चीजें याद आती रहती है। तो फिर तपस्वी जीवन शंकर के भांति कैसे जिएंगे। वैभवों की स्मृति आती है, वैभवों की स्मृति। तो ये करना चाहते हैं समीप, लेकिन धारण करने की और जीवन बनाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं आती है, साहस नहीं आती है, लगता है कि कहीं पर हम इसमें फेल ना हो जाएं, इस डर से चक्कर काटने वाले हैं ये। और लास्ट कौन से हैं, दुविधा के चक्कर में ही, ये तो समझ गए,
दुविधा के चक्कर में रहने वाला, इसके अंदर कोई उम्मीद तो है कि करना चाहता हूं, पता चल गया कि जीवन तो है, तो यही है, बस खुद के वो खींच रहे हैं पीछे। तीसरे नंबर के परवाने हैं जो क्षमा को देख करके आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं। कहने का भाव है दो नाव पर सवार होते हैं। निर्विकारी जीवन भी अच्छा लगता है, लेकिन विकार का टेस्ट भी लेना चाहते हैं। और क्या सुना है अब साकार मुरली के अंदर कि जो दो नाव पर सवार होता है वो बीच में से चीरा जाता है। दो घोड़ों पर सवार होंगे, दो नावों पर सवार होंगे तो क्या हाल होगा? इनको भी खुश कर लूं, इनको भी खुश कर लूं, हो सकता है। दोनों टांगा आप दे दीजिए। तो फिर क्या होगा? इधर वाले कहेंगे तुम हमारे इधर आओ, उधर वाले कहेंगे तुम हमारे इधर आओ। वो उनका जीवन खाली खींचातान में निकल जाएगा कि मैं हूं किसका, इनका हूं या इनका हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो खुद का भी नहीं रहा इस चक्कर के अंदर। समय गया, एनर्जी गई, संकल्प गया, जो सफल करना था वो भी समझ ही नहीं आया, कहाँ क्या करना है, कुछ करना है। दो नाव पर सवार होने का मतलब ये जीवन भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो जीवन भी कम अच्छी नहीं थी। इनको तो केवल समृद्धि आती है वैभवों की, ये आत्मा उन वैभवों का रस भी लेती है। समझ गए? थोड़ा थोड़ा विकारी जीवन भी जीती है, लेकिन अफसोस, पछतावा हमेशा रहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। इच्छा रहती है कि मुझे सात्विक भोजन खाना है, लेकिन रोज लहसुन प्याज खा लेते हैं, क्योंकि उसके बिना मजा भी नहीं आ रहा। समझ गए? अब इस उदाहरण से सब कुछ समझ जाओ कि किस पल तक ये आत्मा जा सकती है। इसलिए बोलते हैं दो नाव पर सवार होना। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहती है ये आत्मा, और बाबा के द्वारा जो प्राप्तियां करनी है वो भी चाहती है। दोनों हाथों में लड्डू चाहिए कि बाबा का वाला सुख भी मेरे को चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में झूलूं, लेकिन इंद्रियों का सुख भी मुझे चाहिए। वो साथी चाहिए, वो पत्नी चाहिए, वो पति चाहिए, वो बच्चे चाहिए, वो ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मुझे बाबा के एकदम जो अतीन्द्रिय सुख होता है वो मैं मगन हो जाऊं इनकी तरह। दोनों चीजें एक साथ। विकारी के अंदर बाप की, वो सुना ना अभी कि किसी के अंदर बहुत सारा देह अभिमान है, उसके अंदर बहुत सारा आत्म अभिमानी पन्ना एक साथ में कैसे रह सकता है? या तो देह भान ही रहेगा या आत्म अभिमान रहेगा। दोनों चीजें एक साथ कैसे रहेगी? किसको मैं आत्मा भी देख रही हूँ और उसको लेडी भी देख रही हूँ, ऐसे कैसे होगा? जैसे ही लेडी देखा इतने में सब दिखेगा, और जैसे आत्मा देखा उतने में सब गायब हो जाता है, ये भी नहीं दिखता। देखो आप सभी ने अनुभव किया ना, जीवन में हम सभी ने किया है कि आप कितने साल पहले कभी सोचो मधुबन गए होंगे, मधुबन में आप 5 दिन रहे, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ याद नहीं है। कौन सी दीदी ने कौन सी क्लास कराई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वहां से आते समय मैं अपना कोई झोला भूल गई थी, और कोई एक भाई या कोई एक बहन आई थी, उसने आके मुझे झोला पकड़ाया था। अब ये प्रॉपर याद है कि झोला पकड़ाने वाला बहन था या भाई था। ये तो नहीं बोले ना कि झोला पकड़ाया तो था किसी ने, पता नहीं कौन था, वो बच्चा था शायद। प्रॉपर याद है कि वो एक बहन थी, और ये भी याद रहेगा कि वो कलर ड्रेस वाली बहन थी या वो व्हाइट ड्रेस वाली बहन थी। ये भी याद रहेगा कि उसका कौन सा बैच लगा हुआ था। ये सब तरफ नजर है प्रॉपर। आत्मा को इतना सारा देह को देखने की आदत है कि उसको इतना याद रहता है, इसलिए इन स्मृतियों को मिटाना है। तो ये दुविधा में रहने वाली आत्मा, जीते जी मरने अथवा छोड़ने में इनका हृदय विदीर्ण होता है। अपनी चीज को छोड़नी नहीं है, लेकिन भगवान की चीज को भी छोड़ना नहीं है, उससे भी ले लेना है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई, चतुराई की बात बाबा ने कही है सबको, हम सबको। श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आयवेल अथवा ऐसे समय के लिए बना करके रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने के समय में सब होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय में बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं, पुरुषार्थी हैं। छोड़ने के समय क्या बोलते हैं? बाबा अभी तो पुरुषार्थी हैं, नए नए हैं, अभी तो हमने जाना ही क्या है। छोड़ने के समय कहते हैं पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जाएगा,
सरकमस्टांस ही ऐसे है, मेरे घर की परिस्थितियां आपको नहीं पता कैसी हैं, तो परिस्थितियां ही ऐसी हैं। मेरे हिसाब किताब भी कड़े हैं, चाहता हूं लेकिन क्या करूं। ऐसी चतुराई करते हैं किससे? सुनो जरा, बाबा ने क्या बोला, चतुराई करते हैं, कर्मों की गति बताते हैं किसको? जो तुम्हारे कर्म की कहानियां सुनाते हैं किसको? जो तुम्हारी कर्मों की गति को जानता है, जो सब कुछ जानता है, उसको कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मेरे को सहयोग नहीं मिलता, आपको क्या बताऊं मेरे घर में क्या चलता है, कैसे निकल करके आती हूँ, आपको क्या पता। ये किसको कह रहे हैं? उसको जिसको हमारे कर्मों की सारी गति पता है कि तुम उन घर वालों के लिए सारा दिन क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या इकट्ठा कर रहे हो, और उन्हीं के ऊपर इल्जाम थोप करके भगवान के आगे चतुराई कर रहे हो। एक माता को हमने कहा कि आपको इतनी परेशानी आप क्यों नहीं आती हो, आना चाहिए आपको रोज, मत सुनो ज्ञान मत करो, आओ रेड लाइट के आगे बैठो, बाबा से देखो और 10 मिनट के बाद चले जाओ, हमसे भी मत मिलो। अगर तुमको लगता है कि बहनें ज्ञान सुनाएंगी तो मत मिलो, क्योंकि बहनें भी अपनी आदत से मजबूर है, क्या ही करें, उनको तो कोई मिलना चाहिए, वो तो शुरू होंगी ही, क्योंकि ये भगवान ने उनके अंदर मात्र 25 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उनके अंदर भर जाता है, सिर्फ 25 दिन की ऐसी ट्रेनिंग होती है, तो उनके अंदर ये चीज समा जाती है कि कोई भी सामने आएगा उसको खाली नहीं भेजना, एकदम उसको परेशानी नहीं है तो भी जो परेशानियां याद करा करके उसको निर्परेशानी बना देता है, कि लगे कि आज हम कहीं जा करके आए हैं, भाई कुछ है चीज, छोटी छोटी है लेकिन ज्ञान इनमें बहुत है, इतना तो कम से कम उनके अंदर बिठाएं। खैर ये पक्ष अलग है, ये भी एक बाबा की बहुत बड़ी लक को खोलने वाला काम हुआ है, लोग खुल जाते हैं। तो कहाँ थे हम? तो ऐसा हम बोलते हैं कि भाई आओ 10 मिनट बैठ के चले जाओ, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो, हमको तो क्या ही करना है आप लोगों से। तो कहते कि दीदी क्या करें, घर वाले ये आने नहीं देते। एक दिन घर वाले मिल गए ऐसे ही कहीं पर, उनको बोला कि देखो ये परेशानी, हम उनको बोलते हैं पाया करो, उनको नहीं बोला कि वो आपका नाम लेते हैं, परंतु ऐसे युक्ति से बोला कि ऐसा है, जाना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। वो कहते हैं हम तो इन घर वालों को बोलते हैं तुम जाओ, हमें तो सारा दिन कमाना है, काम धंधे करने हैं, तुम तो घर पर फ्री हो, तुम जाओ हम शांति में। और वो बहन है, वो किस पर इल्जाम लगा रही है? इस पर इल्जाम लगा रही है कि ये मुझे आने नहीं देते। किसको कहानियां सुना रहे हैं हम? उसको जो हमारे कर्मों की गति को जानता है। ये मुरली में बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बाबा के आगे चतुराई करते हैं, और चतुराई में देने के लेते समय चतुर बन जाते हैं। कैसे चतुर बन जाते हैं? आप तो बाबा रहम दिल हो, वरदाता हो, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं तो अधिकारी हूं, मुझे तो पूरा अधिकार मिलना चाहिए। लेते समय चतुर बन जाते हैं, चाहे 2 दिन का बाबा का बच्चा क्यों नहीं होगा। लेने में पूरा और छोड़ते समय कुछ कुछ छिपाना है, अर्थात कुछ ना कुछ अपने पुराने स्वभाव संस्कार अपने अपने साथ रखते हो ना, चतुर हो गए। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसी चतुराई से बताओ क्या प्रारब्ध पाओगे, क्या प्रारब्ध पाएंगे ऐसी चतुराई से। आगे बहुत सारी बातें हैं, ये आप पढ़ लेना। इसलिए जैसे लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी थोड़ा चतुर बनो, भोले ना बनो। कई बोलते हमें तो पता ही नहीं क्या करना होता है जी, तो लेने का कैसे पता है जी? भगवान से लेना सबको चाहिए, कैसे पता है जब हमको ये नहीं? तो इसलिए बाबा ने भी क्या ही बोल दिया आज कि लेने और देने दोनों में चतुर बनो, बोले तो नहीं बनो। माया की चतुराई को जानो, इसमें चतुर जीत बनो, इसमें माया जीत बनो। जाननी है चतुराई करनी है तो किसके साथ करो? माया के साथ करो। बाकी भगवान और यज्ञ और इन बहनों के साथ में और इनके साथ में करने से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ऐसी ये 3 है। तो ये है दुविधा वाले की मुरली चलिए पूरी। ये इसी चक्कर में इसी असमंजस में रह जाते। क्यों? क्योंकि ये 2 नावों पर है ना, लेना देना, इसका उसका, इधर का उधर का, सब तरफ का। तो एक तरफ रहोगे, एकाग्रचित रहोगे तो लेते भी रहोगे उससे और उसको देते भी रहोगे। तो ये हो गई है तीनों मुरलियां कंप्लीट। कल का दिन है और परसों का दिन है, तो शायद कल और परसों में मुरलियां कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, तीनों मुरलियां पढ़नी है बहुत प्यार से। पॉइंट्स आपके हाथ में हैं,
इनको लिखना है, इनके आगे आप याद रखने के लिए कुछ कुछ रखना चाहो तो रख लेना। और पूरा दिन में सिर्फ इतना जरूर चेक करना है कि इन तीन की क्या मेरी ये अवस्था है, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी और एवर हेल्दी। हेल्दी और हैप्पी के बारे में बाबा ने डिटेल्स बताई है, जो हमने चिंतन भी कर लिया, वो आप पढ़ लेना। इन तीनों में से तीनों ही सितारे बहुत अच्छे हैं, ये फिर भी चेक करना मैं कौन सा सितारा हूँ। और ये तीनों प्रकार के रूहानी परवाने, इनमें से तो जरूर चेक करना कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। और कुछ? ठीक है। बने हैं हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा करेंगे उत्थान भारत का। गले में शील की माला पहनकर ज्ञान की कफनी, शील की माला पवित्रता, प्योरिटी। गले में शील की माला पहनकर ज्ञान की कफनी पहनेंगे। कफन किसका पहनना है ये? ज्ञान का कफन, जीते जी। पकड़कर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। हिंद को अब कौन चाहिए? भोगी तो बहुत हो गए हैं, भर गए हैं। हिंद को चाहिए कौन? योगी। ऐसे 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 जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमाकर संत की टोली, संतों की टोली को जमाकर करेंगे उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। स्वरों में तान भारत की, मुखों में आन भारत की, नयन में मूर्ति भारत की, नसों में रक्त भारत का। इस देश के लिए क्या हो जाना है? अपने विकारों को त्याग देना है इस भूमि के लिए। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान भारत का। हमारे जन्म का समर्थक, हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण, हमारे स्वर्ग का साधन, यही उत्थान भारत का। तीनों बातें बता दी है। मेरा जन्म हुआ किस लिए? इस भारत के उत्थान के लिए। मेरा मोक्ष का कारण भी क्या बनेगा? ये भारत का उत्थान। और मेरा स्वर्ग में जाने का साधन भी क्या बनेगा? ये भारत का। जितनी इस धरती की मैं सेवा करूंगी उतना मेरा मोक्ष का द्वार खुलेगा। जितनी इस धरती की सेवा करूंगी उतना मैं स्वर्ग के नजदीक जाऊंगी। जितनी इस धरती की सेवा करूंगी उतना मेरा ये जीवन सार्थक होगा। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा करें उत्थान भारत का। ओम शांति।